गिलगित के इलाके जोतल में बारिश के बाद मिट्टी और कीचड़ का सैलाब, मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। सैकड़ों केनाल ज़रे अराजी को नुकसान पहुंचा। बागात और फसलें भी सैलाब की नजर हो गईं। दरियाए सिंध से गुजरने वाले सैलाबी रेले में अटक की तहसील हुजरो की 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया में बह गई। तौसा के मकाम पर सैलाब से 20 से ज़ायद देहात ज़ेरे-आब। सैलाब से फसलों को नुकसान। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा गुड्डू और सखर बेराज पर निचले दर्जे के सैलाब। लाहौर और मरी में बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती इलाकों में 29 जुलाई तक सैलाबी रैलों का खदशा। आज़ाद कश्मीर में 27 से 31 जुलाई तक बारिश का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। 28 जुलाई को शदीद बारिश का इम्कान। तूफानी हवाओं से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस दयामर के सयाहती मकाम फेरुमडोज पर फंसे सयाहों को निकालने की कोशिशें। खराब मौसम के बायस हेली सर्विस रोक दी गई। बजरिया सड़क रेस्क्यू करने का काम जारी। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 500 से ज्यादा फंसे हुए सयाहों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। झील सैफुल मलूक रोड पर क्लाउड बर्स्ट से तोदा गिरने से सड़क बंद हो गई थी। बंद सड़क पर 117 से ज्यादा जीपों में सवार सयाह फंसे थे। दयामर में पीर से लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। सानहे में अपनी बीवी, बेटे और भाई को खोने वाले डॉक्टर साद इस्लाम का कहना है कि जाने अस्वाद से सबक सीखना चाहिए था। इस मौसम में सैर व तफरीह के लिए स्कर्दू नहीं जाना चाहिए था। मेरे सामने वहाँ पे बहुत सारे लोग, पूरी फैमिलीज मेरे सामने वहाँ पे बह रही थी। गाड़ियों समेत बह रहे थे, ट्रांसफार्मर्स बह रहे थे, दरख्त ऐसे जा रहे थे जैसे तिनके जा रहे हैं। तो मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमें शायद साने सवाद से उससे सबक सीखना चाहिए था और शायद इन डेज में वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। लाहौर की अकबरी मंडी की थोक मार्केट से चीनी गायब। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि शुगर मिलों से 165 रुपए किलो के हुकूमती निर्खों पर चीनी फराहम नहीं की जा रही। 165 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मिलेगी तो ही हुकूमती निर्ख पर बेचेंगे। स्टॉक खत्म हो रहा है। चंद रोज में चीनी के बहरान का खतरा है। फी किलो चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए मुकर्रर की गई है। आपको कहने का मतलब यह है कि जब तक आप और फैमिलीज और किसान मुफ्ती साहब उस वक्त तक अंदर नहीं जाएंगे जब तक आपको इजाज़त नहीं मिलती। जब तक फैमिली और इमरान खान के बाकी लॉयर्स नहीं जाएंगे, ये फेयर ट्रायल नहीं है। ये फेयर ट्रायल के लिए मीडिया को भी अंदर होना पड़ता है। किस किस्म का ट्रायल होगा हमें पता ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। हलीमा खान की जानिब से वकील को अडियाला जेल के अंदर जाने से रोकने की वजह से बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत ना हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल सुबह 10:30 बजे से दोपहर तक वकीला का इंतजार करते रहे। वकीला के ना पहुंचने पर समाअत 29 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हलीमा खान ने केस में बानी PTI के वकील को यह कहकर अंदर जाने से रोक दिया था कि जब तक फैमिली और दीगर वकीला को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, हुसैन मुफ्ती भी नहीं जाएंगे। जब कोई रियासत के मुकाबिल आकर हथियार उठाएगा और वो सब कुछ करेगा जो कुछ 9 मई को किया गया, तो कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में बानी PTI की क़यादत से मुतालिक सवाल पर जवाब। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में मुनसिफाना कानूनी अमल इस वक्त भी जारी है। इस केस को सियासी रंग ना दिया जाए। जिस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कई अशरों से अमरीका में कैद हैं और ना जाने कब तक कैद रहेंगी, इस पर उनका ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि मुनसिफाना कानूनी अमल इख्तियार नहीं किया गया है। अगर किसी जायज़ कानूनी अमल का नतीजा आफिया सिद्दीकी की कैद की सूरत में निकला है तो कानूनी अमल की इस तशरीह का इतलाक हर जगह होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी। डिजिटल इकोसिस्टम के लिए आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। FBR में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिर्फ डिजिटलाइजेशन नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। खाम माल की तैयारी और दरामद और सारिफ की खरीदारी तक डेटा को एक ही सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। निज़ाम इतना मौसर हो जिसके जरिए पूरी वैल्यू चेन की बराह रास्त डिजिटल निगरानी की जा सके।
PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का कहना है कि PTI के एहतजाज से मुतालिक हिफ़्फ़त अमली का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। एहतजाज से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं की राय ली जा रही है। 5 अगस्त का एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। अवाम इनके साथ हैं। बानी PTI के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहा वो किसी गैर आइनी और गैर कानूनी अमल को तस्लीम नहीं करते। मुख्तलिफ इलाकों में रैलियों और मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। बानी PTI का पैगाम हर जिला, हर यूनियन काउंसिल और हर शख्स तक पहुँचाया जा रहा है। विफाक और बलूचिस्तान के दरमियान बहाली अमन और मुख्तलिफ उमूर पर रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और आलाकारों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों पर गौर। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने ब्रीफिंग दी। में CTT की कार्रवाई। फितनतुल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTT के मुताबिक खुफिया इतला पर रिकॉर्ड के इलाके में कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों पर IED धमाकों, पुलिस चेक पोस्टों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों में मुलव्विस थे। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके आबादपुर में 20 से ज़ायद मुसल्लह डाकुओं ने 4 शहरियों को अगवा कर लिया। डाकुओं ने 60 भैंसें भी छीन ली और फरार हो गए। पुलिस ने वारदात का मुकदमा 20 से ज़ायद डाकुओं के खिलाफ दर्ज कर लिया। मुग़वियों और मवेशियों की बाजियाबी के लिए पुलिस ऑपरेशन जारी। लाहौर के इलाकों सब्ज़जार और गुजरपुरा में 2 मुबैना मुकाबलों में 2 गिरफ्तार मुल्ज़िमान हलाक। लाहौर पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान को निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए फायरिंग की थी। गिरफ्तार मुल्ज़िमान अपने साथियों की फायरिंग का निशाना बन गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्ज़िमान डकैती और अगवा बराए तावान की वारदातों में मतलूब थे। कोयटा के नवाही इलाके डिगारी में कत्ल की गई खातून की वालिदा के DNA सैंपल पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मकतूला की वालिदा को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एशिया कप भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल। इवेंट के मैचेस 9 से 28 सितंबर तक होंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इवेंट की तारीखों का ऐलान कर दिया। कहा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और भारत समेत 8 टीमें शरीक होंगी। टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। सुपर 4 मरहला भी होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इवेंट में 3 मरतबा टाकरा होने का इम्कान। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सुबह से जारी बमबारी से इमदाद के मुंतजर 14 अफराद समेत मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 9 फलस्तीनी शहीद। भूख से अमवात की तादाद 124 हो गई। 84 बच्चे भी शामिल। फलस्तीनी वज़ारत सेहत का यौमिया 500 इमदादी और 50 फ्यूल ट्रकों को दाखिले की इजाज़त देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गजा की तकरीबन 1/3 आबादी कई दिनों से खुराक से महरूम है। USAID के मुताबिक हमास की जानिब से अमरीकी फ़ंड की फराहम करदा इमदाद की चोरी के शवाहिद नहीं मिले। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का इसराइल से इमदादी पाबंदियां हटाने का मुतालिबा। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल एंथनी ने गजा में खुराक प्रोग्राम की आड़ में भूख से निढाल निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम से पर्दा उठा दिया। बताया कि उन्होंने इसराइली डिफेंस फोर्सेस को जंगी जराइम का इर्तिकाब करते देखा। इसराइली फौजियों ने तोपों के गोले, मार्टर और टैंक के गोले निहत्ते शहरियों पर फायर किए। इसराइली जारियत से पर्दा उठाने वाला ये फौजी गजा में तैनात अमरीकी सिक्योरिटी गार्ड्स में शामिल था और वहाँ से उस वक्त वापस लौट आया जब उसने अपने अमरीकी और इसराइली साथियों को फलस्तीनी शहरियों का कत्लेआम करते देखा।
पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारिजा का गज़ा में इसराइली मज़ालिम पर इज़हार तशवीश। पाक ईरान वज़राए ख़ारिजा की टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि गज़ा की सूरत हाल पर आलमी इदारों ख़ुसूसन OIC को मुतहरिक करना ज़रूरी है। मगरबी किनारे पर कब्ज़े की इसराइली पार्लियामेंट की करारदाद का मकसद फ़लस्तीनी शनाख्त मुकम्मल तौर पर मिटाना है। इसहाक डार ने कहा कि गज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी की गर्ज से किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और गज़ा में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान बहुत जल्द अमरीका से तिजारती मुआहिदा चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब और गुफ्तगू। कहा, हफ्तों में नहीं दिनों में ट्रेड डील हो जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात मुफीद रही। पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इसहाक डार ने कहा कि भारत को अमन के लिए सबसे पहले ब्लेम गेम को छोड़ना होगा। खित्ता दुश्मनी से नहीं, तिजारती रवाबित और पार्टनरशिप से चल सकता है। भारत के खिलाफ अपने दिफा में कार्रवाई की। भारत ने सबूत के बगैर पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। अमरीका ने पाक भारत सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा टिमी ब्रूस ने कहा कि मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान से मुज़ाकरात में सालिसी का तामीरी किरदार अदा करने और इलाक़ाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तान की ख्वाहिश की तारीफ। ईरान के सरहदी शहर जहदान में अदालती कंपाउंड में दहशतगर्द हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों, माँ और बच्चे समेत 9 अफराद जहाँ भाग, 22 जख्मी। मुकाबले में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ईरानी हुक्काम का कहना है कि खुद को जैकेट्स पहने हमलावरों ने अदालती इमारत के अंदर दस्ती बमों से हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द ग्रुप जैश उल अदल ने कबूल कर ली। सोशल मीडिया पर बयान में अदलिया और सिक्योरिटी फोर्सेस के 30 अफराद को हलाक करने का दावा। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर सालाना मुनाफा 10.6% से कम करके 10.4% कर दिया गया। बहबूद पेंशनर्स और शोहदा फैमिलीज के लिए शरह मुनाफा 13.2% से कम करके 12.96% मुकर्रर। सेविंग अकाउंट पर मौजूद 9.5% शरह मुनाफा बरकरार। वज़ारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक नए प्रॉफिट रेट का इतलाक 28 जुलाई 2025 से होगा। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब होने वाले 5 आज़ाद सेनेटर्स ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। सेनेटर मिर्जा आफरीदी, आजम स्वाति, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज ने डिक्लेरेशन जमा करा दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में डिक्लेरेशन जमा कराएंगे। बानी PTI ने 9 मई के केस में जमानत मनसूखी का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI की जमानत मनसूख करने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। प्रोजेक्ट के तहत 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल। मरियम नवाज ने मिसाली गाँव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा, प्रोजेक्ट में आवाम की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मिसाली देहात में वाटर सप्लाई, सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इस बार जश्न आज़ादी ग्रीन टूरिज्म और कौमी यकजहती के तहत मौक़ा हक़ के तौर पर मनाया जाएगा। जश्न आज़ादी के इंतजामात से मुताल्लिक़ इजलास में मुराद अली शाह ने तक़रीबात की मंजूरी देते हुए हिदायत की कि तमाम महकमे जश्न आज़ादी के सिलसिले में अपने प्रोग्राम तरतीब दें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का सूबे में सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफतज़दा करार देने का मुतालिबा। सैलाब ज़दा इलाकों चकवाल, जेहलुम और हाफिजाबाद के दौरों के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि सैलाब से मुतासरा शहरों में पुल टूट गए हैं, सड़कें बह गई, गरीब लोगों के घर, मवेशी और कीमती सामान सैलाबी रैलों की नज़र हो गए। मुतासरा इलाकों को आफतज़दा करार दिया जाए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के खत पर जवाब। कहा, आपको हर बार आपका आईनी किरदार याद करवाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप गलती करने से बाज नहीं आते। पंजाब हुकूमत पहले ही सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर चुकी है। अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात पीपल्स पार्टी और अपनी हुकूमत को खत लिखें। पंजाब हुकूमत को इंतजामी मामलात चलाने के लिए आपके मशवरों की ज़रूरत है।
DGISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। मार्का हक में फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू। नौजवानों के जज्बे और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा और तालिबात ने मुआशरती और कौमी उमूर बिलखुसूस सिक्योरिटी के तनाजुर में सवालात किए। GC यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि 50 लाख घर बनाने का वादा करने वाले ने अपनी 3.5 साल की हुकूमत में एक प्रोजेक्ट नहीं बनाया, मोटरवे बनाए या कोई और स्कीम। गरीब को पक्के मकानात देने से बड़ी खिदमत कोई नहीं। किसी को मवाजना करना है तो आकर कर ले। टंडो जाम में तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि 21 लाख घरों की तामीर का दुनिया का सबसे बड़ा मनसूबा सिंध हुकूमत बना रही है। 2022 के सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दिए। मुतासरीन को मुफ्त सोलर सिस्टम भी देंगे। सानेह स्वात में दफा 144 के तहत पाबंदी के बावजूद सयाहों को पुलिस ने दरिया में जाने से नहीं रोका। पुलिस होटलों को हिफाजती हिदायत जारी करने से मुतालिक कोई सबूत पेश न कर सकी। सानेह स्वात की इंक्वायरी की मजीद तफसील सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 7000 एहलकार होने के बावजूद वाक़े को रोकने के लिए पुलिस पहले और बाद में कोई इकदाम न कर सकी। स्वात पुलिस की गफलत और दफा 144 पर मुकम्मल अमल दरामद न करने की 60 दिन की इंक्वायरी की जाए। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने कत्ल में सहूलतकारी करने वाले 3 गिरफ्तार अफराद से मजीद शवाहिद हासिल कर लिए। मुल्जमान से कब्र की रसीदें और बेलचा बरामद। गिरफ्तार मुल्जमान में गोरकन, सेक्रेटरी कब्रिस्तान और रिक्शा ड्राइवर शामिल हैं। तीनों मुल्जमान 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 मुल्जमान गिरफ्तार हैं। अदालती हुक्म पर मकतूला की खबरकुशाई 28 जुलाई को होगी। खातून को 17 और 18 जुलाई की दरमियानी रात गला दबाकर कत्ल करके दफना दिया गया था। घोटकी में सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वाली खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूला की बहन की मुद्दयत में 2 गिरफ्तार मुल्जमान के खिलाफ दर्ज किया गया। दर्ज मुकदमे के मुताबिक खातून को जहरीली गोलियां देकर कत्ल किया गया। गुज़श्ता रोज खातून की लाश घर से बरामद हुई थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सिंध की जामियात के वाइस चांसलर से मुलाकात। कहा जामियात में मार्का हक जश्न आज़ादी तक़रीबात भरपूर जोश जज्बे से मनाई जाएँ। गवर्नर सिंध के वाइस चांसलर्स को मुख्तलिफ तक़रीबात के इनेकाद और तलबा और तालिबात की भरपूर शिरकत यकीनी बनाने की भी हिदायत। कहा जामियात में तक़रीब के जरिए नौजवानों को कौमी जज्बे और यकजहती का पैगाम दिया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज अपनी 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। कराची के इलाके मीठाधर के ईदी सेंटर में सदर जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया। बच्चों को तोहफे भी दिए गए। तकरीब से खिताब में सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा आइंदा भी ऐसे बच्चों को अपनी खुशियों में शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने भी सदर आसिफ अली जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। लाहौर में सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी में सदर जरदारी जैसा विजन रखने वाला शख्स नहीं देखा। राजा परवेज़ अशरफ बोले आसिफ अली जरदारी दिलों को जोड़ने का दर्ज देते हैं। तकरीब में म्यूजिकल बैंड की भी शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तमाम फेडरेशंस को भारत में किसी भी इवेंट में शिरकत की हामी भरने से पहले मुशावरत की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एलामिया के मुताबिक ये फैसला मौजूदा सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया गया। ऑस्ट्रेलियन बैटर टिम डेविड का वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे T20 मैच में लाठीचार्ज। T20 में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से तेज तरीन निस्फ सेंचुरी और फिर तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बना दिया। तमाम बॉलर बेबस नजर आए। टिम डेविड ने 11 छक्के और 6 चौके लगाए। ऑस्ट्रेलिया ने 214 रन का हदफ 23 गेंदें पहले हासिल करके मैच 6 विकेटों से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया को 5 T20 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 181 रन का हदफ। कीवी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों पर 180 रन बनाने में कामयाब।
कीवी बैटर रविंद्रा और डेविन कॉनवॉय ने 47 रन की इनिंग्स खेली। नगेदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट का फाइनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। बहावलपुर में वज़ीर-ए-आज़म क्रिकेट टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के 2 रोज़ा ट्रायल्स मुकम्मल हो गए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में होने वाले ट्रायल्स में हज़ारों की तादाद में लड़कों और लड़कियों की शिरकत। ट्रायल्स के पहले रोज़ 90 मील फी घंटे की रफ्तार से गेंद करने वाले मोहम्मद बासित की दरियाफ्त। दूसरे रोज़ सैकड़ों लड़कियों ने क्रिकेट में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। इंग्लैंड के साबिक टेस्ट क्रिकेटर केविन पीटरसन ने अपने दौर के बॉलर्स को मौजूदा ज़माने के बॉलर्स से ज़्यादा खतरनाक करार दे दिया। सोशल मीडिया पर इंग्लिश खिलाड़ी का कहना था कि 20-25 बरस पहले अच्छे बॉलर्स की वजह से बैटिंग बहुत मुश्किल होती थी। आज के दौर में बैटिंग करना बहुत आसान है। उनका कहना था कि लोग उन पर तनकीद करेंगे, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि आज के दौर के खतरनाक बॉलर कौन हैं? उस ज़माने में तो वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, कर्टली एम्ब्रोज, ग्लेन मैकग्रा, शेन वॉर्न और मुरलीधरन जैसे बॉलर्स होते थे जिनके खिलाफ खेलना आसान न था। और अमरीकी गुलकाना टेलर स्विफ्ट का एक और एजाज़। मारूफ एक्स म्यूजियम मदाम तुसाओ ने टेलर स्विफ्ट के बैक वक्त 13 नए मुजस्मे मुख्तलिफ शहरों में नस्ब कर दिए। मुजस्मे टेलर स्विफ्ट के मशहूर एरास टूर के मुख्तलिफ अंदाज और मलबूसात से मुतासर होकर बनाए गए हैं।